नया मुरादाबाद स्थित स्प्रिंगफील्ड स्कूल में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के बीच अंतर सदनीय भाषण प्रतियोगिता, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के बीच अंतर सदनीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चारों सदनों अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वज्र के अमोघ, एंजल, मनन, अग्रिम, आलिया, आमना, वाणी, अमोघ, भव्या, कविश, अरमान, शामवी, चित्रम, सृष्टि, कार्तिकेय, नायसा, सूर्यांश, हर्षिका, सक्षम, प्रत्यूष, आर्या, इनाया आदि लगभग 30 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्प्रिंगफील्ड के प्रबंधक विपिन जेटली द्वारा प्रेरणादायक भाषण के साथ किया गया। उन्होंने छात्रों को इस तरह की प्रतियोगिताओं के महत्व को समझाते हुए कहा कि यह आयोजन न केवल आपकी संवाद क्षमता को निखारता है, बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऐसी प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्रों में विचारों की स्पष्टता, तर्क शक्ति और संवाद कौशल को विकसित करना होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए विषय था डिजिटल टेक्नोलॉजी बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में मददगार। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक सदन में 2 विद्यार्थी एक पक्ष दूसरा विपक्ष में थे। 8 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने पक्ष में और तर्क वितर्क प्रस्तुत किए। पक्ष के विद्यार्थियों ने बताया कि हम एक डिजिटल युग में रह रहे हैं, जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी इच्छा अनुसार काम कर रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। ज्ञान, सूचना, अनुसंधान, आप एक बटन दबाकर सब कुछ पा सकते हैं, कुछ भी खोज सकते हैं। विपक्ष के विद्यार्थियों ने कहा कि तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से हानिकारक हो सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर जकाशन प्रभाव, मोटापे के बढ़ते जोखिम से लेकर सामाजिक कौशल की हानि और व्यवहार संबंधी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार छात्रों ने अपनी प्रतिभा और तार्किक सोच का अद्भुत प्रदर्शन किया। उत्साह और आत्मविश्वास के साथ वाद विवाद में अपने अपने सराहनीय तर्क दिए। इस प्रतियोगिता का मंच संचालन श्रीमती निमिता सिंह द्वारा किया गया। भाषण प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों की भाषा क्षमता का विकास करना और मौखिक झिझक को दूर करना था। इस अवसर पर कविश, अरमान, शामवी, चितमन, दृष्टि, सृष्टि, कार्तिकेय, नायसा, सूर्यांश, हर्षिका, सक्षम, प्रत्यूष, आर्या, इनाया आदि छात्रों ने एमा वॉटसन, मदर टेरेसा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी आदि महान विभूतियों के भाषणों को अपने उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से बोलकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। All my dear friends, a very warm morning to everyone. Today, I will be delivering a speech originally given by Pandit Jawaharlal Nehru on August 15, 1947, the day India gained independence from the British rule. He said, "At the dawn of history, India started her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failure. Through all centuries of her struggle, she never lost faith in herself, and the light of freedom always shone brightly before her. Today, as we stand on the threshold of freedom, we must remember that the light of freedom is not a static thing. It is a dynamic force that requires continuous effort. It is a new dawn, and we must build our future with our own hands and make our dreams reality. Let us remember the sacrifices made by countless individuals who fought for our freedom, and let their spirit guide us as we build a new India." Of Class 6th. Today I am here to deliver a speech that was spoken by our former President and our missile man, Dr. APJ Abdul Kalam. And the topic of the speech is My Vision for India, that was given in the year of 2011 at IIT Hyderabad. He said that I have 3 visions for India. In 3000 years of our history, people from all over the world have came and invaded us, captured our lands and conquered our minds. They looted us, took over what was ours. Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered them. We have not grabbed their land, their culture and their history and tried to enforce our way of life to them. Why? Because we respect the freedom of other nations. That is my first vision, freedom. I believe that India got its first vision in 1857 when we started the war for independence. We must protect it, nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. We have 10% growth rate in most areas. Respected teachers, I, Alchemist Reis, am here to declaim a speech which was given by Elon Musk on 11th October 2023 at Bali, Indonesia. Hello everyone, I am here to share something with you. It's about water crisis. Hopefully everyone saw the mangrove forest because those were very impressive. It's several 100,000 acres
of mangroves have been replanted, if I recall correctly. So, there are lots of great things happening in Indonesia and rest of the world. Overall, I would say I'm quite sort of optimistic for the future. I think we should never be complacent or entitled. But I do think if we are not complacent or entitled, the world will be great for the future. And I think we are ahead for a bright future. प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका कोमल साहनी और सूजा ने निभाई, जिन्होंने भाषण और वाद विवाद की प्रस्तुति, विषय वस्तु और वक्ता के आत्मविश्वास के आधार पर अंक दिए। प्रधानाचार्य ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजित होंगे। आज हमारे विद्यालय स्प्रिंगफील्ड्स नया मुरादाबाद में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि अंतर सदनीय प्रतियोगिता थी। और इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और बहुत धारा प्रवाह तरीके से समस्याओं का शोध और विश्लेषण करके गंभीरता से सोचकर और सुनकर अपने विचारों को व्यक्त किया। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे लिए मददगार है या नहीं। तो इस तरह की प्रतियोगिताओं में जब बच्चे भाग लेते हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, तो इससे हमें ये पता चला कि किस प्रकार वे एक प्रभावशाली तरीके से क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम हैं।